हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया था टी विड्थ का, तो उसका कैपेसिटेंस क्या था ये हमने फाइंड आउट किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, डिवाइसों में कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन के दो मेन मेथड हैं, यानी देयर आर टू मेन मेथड्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो प्रोसेस हैं, यानी दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर ज्वाइनिंग कैपेसिटर्स ईच अदर, है ना। यानी कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के दो मेन मेथड, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? तो बात किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन का, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात करें स्टूडेंट, तो डायग्राम से मैं समझाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए, है ना। देखिए, अगर दो या दो से अधिक, यानी टू या मोर देन टू कैपेसिटर को ऐड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम क्या करते हैं, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ध्यान दीजिए, in the series combination of capacitor, the first plate of the first capacitor, मान लीजिए एक कैपेसिटर ये हो गया जिसका कैपेसिटेंस हमने C1 ले लिया, दूसरा कैपेसिटर यहाँ ले लिया, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लिया, तीसरा कैपेसिटर हमने ऐसे ले लिया C जिसका कैपेसिटेंस C3, ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, हमने तीन ही लेके समझाना उचित समझा है ना। ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे बहुत सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक सोर्स, है ना। किसी इलेक्ट्रिक सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट का कनेक्शन इलेक्ट्रिक सोर्स से, एंड देन सेकेंड प्लेट का जो कनेक्शन है, सेकेंड प्लेट का कनेक्शन वो सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, सेकेंड कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट का कनेक्शन जो है थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड प्लेट का सेकेंड प्लेट बच गया, थर्ड कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट, इसके जो है अगर इसके आगे भी जोड़ना है तो यही प्रोसेस करते चलेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, जो लास्ट कैपेसिटर होता है उसके सेकेंड प्लेट का कनेक्शन हम क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हमने बताया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स, देन सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, देन क्या होगा, सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, एंड सो ऑन। इसी सीक्वेंस में आगे चलते जाएंगे। इन लास्ट द सेकेंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अर्थ। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
अब कंसीडर कर लिया जाए क्या कि इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा अगर प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को, ये क्या होगा, ये फर्स्ट प्लेट के क्या होगा, इंटरनल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इंडक्शन से इस वाले पर निगेटिव आएगा, यहाँ जो पॉजिटिव जनरेट होगा यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे होगा, ये वाला इंडक्शन से निगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ का पॉजिटिव जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, ये फिर क्या होगा लास्ट में निगेटिव, और यहाँ पे जो लास्ट में पॉजिटिव होगा अर्थ में। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे क्या होंगे, कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी सेम चार्ज होगा। कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर होते हैं उनकी प्लेटों पर जो होता है चार्ज सेम होता है। ठीक है, अब देखिए अभी इनके प्लेटों के बीच क्या मान लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 जनरेट हुआ, इसके बीच V2 और इसके बीच V3। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, हम मान लेंगे लेट 3 कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in series combination, ये हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए बाय गिविंग प्लस क्यू चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होगा, दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, व्हेन क्या होगा, व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक सोर्स to the first plate of C1, then क्या होगा, then this plus Q charge क्या होगा, equally transferred to each plate of the other capacitor। ठीक है, यानी अब ये चीज आप अंडरस्टूड कर लीजिए, यहाँ माइनस होता है और फर्स्ट वाले पे प्लस होता है, ये चीज ठीक। अब क्या, लेट V1, V2 and V3 be the potential difference between the plates of C1, C2, C3। देन क्या हो जाएगा, अब देखिए एक चीज और मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए प्लस की वहां गया, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम भी मान लेंगे। ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, Q/C1। कैसे निकाला आपने, Q = CV होता है, तो V = क्या होगा, Q/C होगा ना। यही हम फर्स्ट वाले कैपेसिटर के लिए लिखेंगे इस फार्मूले से। तो V की जगह देखिए V1 है, V की जगह V1 है तो V1 लिखा, C की जगह क्या है, C1 है, C1 लिखा। इसी तरीके से V2 का वैल्यू लिखेंगे Q/C2, V3 का वैल्यू लिखेंगे Q/C3। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, दिख रहा है, क्लियर है। ठीक, ये हो गया, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब क्या, यहाँ पे मान लें इफ कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस between
between the plates of क्या, sorry, between the points, between the, if the potential difference between the points A and B, if V with the potential difference A और B के बीच potential difference V हो तो then क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल V मान लिया और बीच में ये जनरेट हुआ, तो इसका मतलब तीनों का सम जो है इसी के इक्वल होगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। वही किया जाए, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 क्या होगा, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिलेगा हमको v इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या रखो, Q अपॉन C1, V1 की जगह Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। देखिए Q कॉमन है ना, तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ होगा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पर एक ऐसा कैपेसिटर माना जाए सिंगल, जिसके पहले प्लेट को प्लस की आवाज देने से उसके प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाए। ठीक, क्या होगा, इफ वी रिप्लेस these three capacitors by a capacitor of capacitance by a capacitor of capacitance C। ठीक, whose first plate is given plus Q charge and potential difference between the plates is कैपिटल V। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन यानी इन तीनों के स्थान पर एक C कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर मान लिया जाए, जिसके फर्स्ट प्लेस को प्लस क्यू आवेश दिया जाए, प्लस क्यू चार्ज दिया जाए, तो क्या होगा, उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हो। देन क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाइए, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। इसको इक्वेशन और मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिल जाएगा, देखिए इस V की जगह यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखते हैं, दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है। एक स्टेप हम यहाँ लिख देंगे, देखिए Q से Q को कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग टर्म बचा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन C बचा, और बाकी क्या बच गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है ना, यानी देखिए कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, वो सभी कैपेसिटर्स के अलग अलग कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ
रेसिप्रोकल्स ऑफ क्या होगा, ईच कैपेसिटेंस, है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्क्राइब करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।